तो यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा ब्लॉग। हमने अपनी सब तैयारी कर ली है। हम जा रहे हैं बालाजी और वहाँ से निकलेंगे खाटू श्याम जी और उसके बाद पता नहीं शायद कहीं और भी निकल सकते हैं अगर हमें टाइम मिला, क्योंकि किसी भी कीमत पे हमें संडे की शाम तक यहाँ वापस आना है। आज है थर्सडे का दिन और मैंने भी सारे बैग लगा लिए, दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरा बैग तैयार है, ये श्रीनिका का कपड़े और सब सामान डायपर वगैरह, ये मेरा बैग तैयार है। हम लोग ज़्यादा सामान लेकर नहीं जा रहे हैं, ना खाना वाना मैं बना के लेके जा रही हूँ। और हम लोगों ने फल फ्रूट खाए हैं ताकि जल्दी हजम हो जाएँ और रास्ते में दिक्कत ना हो। गाड़ी बुक हो चुकी है, थोड़ी 1 बजे का टाइम है गाड़ी का, अभी बज रहे हैं 11:30 और आँखों में नींद बहुत भर रही है क्योंकि कल भी हम नहीं सो पाए थे। कल हमारे पड़ोसी से हमारा कलेश हो गया था, तो इसलिए हमारी कल भी नींद पूरी नहीं हुई और आज हमें निकलना पड़ रहा है ना श्रीनिका। तो अब आगे का ब्लॉग आप लोग मेरे साथ देखिएगा पूरा मिलके। तो चलते हैं अपनी यात्रा पर। तो घर में तैयार होने का वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, पर हम लोग घर से निकल चुके हैं। तो अब पति देखो जरा इधर कौन कौन जा रहा है। शिवाय है, मैं हूँ, श्रीनिका है और बिट्टू है। हम 4 लोग जा रहे हैं बाहर। चलो लड्डू गोपाल की जय, बालाजी महाराज की जय, खाटू श्याम सरकार की जय। चलो सब लोग हाय बोल दो। अगला ब्लॉग शुरू होगा हमारा बीच में थोड़ा थोड़ा रास्ते में और आगे चल के बालाजी में, ठीक है। पीछे वाला हाईवे इतना लंबा हो गया था कि वहाँ पे ना वॉशरूम था, ना कोई रेस्टोरेंट था, कुछ नहीं था। तो अब हम चाय नाश्ते के लिए रुके हैं, जहाँ बज चुके हैं सुबह के 5। हमें पूरे रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिला, तो हमने सैंडविच से काम चलाया। शिवाय को बड़े मुश्किल से सैंडविच मिला खाने को और ये कुल्हड़ की चाय मिली। गनीमत है कि ये थोड़े से सॉस के पाउच मिल गए बस। आधा दिन भी निकल आया है, सुबह के 5:30 होने वाले हैं और एक ये ढाबा पई 100 किलोमीटर के बाद आया है। इतना बड़ा हाईवे था ये, 140 किलोमीटर। थोड़ी सी यहाँ पे हमने खाने पीने की शॉपिंग करी है, बहुत थोड़ी सी। हमने थोड़ी सी करी है, बहुत मुश्किल से छांटा है मैंने कुछ ऐसा सामान जो अनहेल्दी ना हो, जैसे कि मखाने ये वाले। पूछो उससे क्या करना है, इसका बिल करने के लिए भी कोई नहीं दिखाई दे रहा हमें। सुबह का टाइम हो गया है, लगभग 6 बज गए हैं। श्रीनिका भी उठ गई हैं, श्रीनिका भी नहीं सोई। यहाँ शिवाय एंजॉय कर रहे हैं अपनी चॉकलेट और थोड़े थोड़े पहाड़ दिखने शुरू हो गए हम लोगों को। धुंधले दिख रहे हैं पर दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक मोड़ दिखा, मैंने तुरंत गाड़ी रुकवाई। मैंने कहा लाओ थोड़ा सा शूट करती हूँ क्यों रुके हो यहाँ पर? हम इस चक्कर में रुके हुए हैं, पीछे वाले टायर में हवा कम थी, हवा डलवा रहे हैं और सब में ही हवा डलवाई है। तुम्हें हवा डलवाई? तुमने खुद में भी डलवाई? हाँ, तुमने खुद में भी डलवाई? हमने हवा क्यों डलवाएंगे? हाँ, उड़ोगे ताकि। हाँ, वो भाई वो भैया है ना, वो डाल रहे हैं। बिट्टू हाय हेलो बोलो। हाय हेलो। ये शिवाय बहुत शैतानी, जो कि नहीं सोया है, इसको सब कुछ खाना है। इसके सर में ये मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत। हम तो सोच रहे थे कि बहुत गर्मी होगी यहाँ पर पति मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बारिश हुई है। नंदीपुर बालाजी का बोर्ड आ गया, बस अब टर्न आने वाला है। पति तुमने मुझे आगे नहीं बैठने दिया यार। अब रहने दो, अब रोड पे चल रही है। और से हम अंदर जाएंगे। बोलो जय श्री बालाजी महाराज की जय, जय श्री राम। प्रभु बड़े सालों बाद बुलाया आपने, बहुत इंतजार करवाया मुझे, बहुत इंतजार करवाया। बालाजी ट्रस्ट, बालाजी ट्रस्ट, सब जगह बोर्ड लगा, ये छोटे छोटे लगे हैं देखो। यहाँ से पति बालाजी की सेवा शुरू हो जाती है। अभी तो मंदिर तक पहुँचो, अभी तुम्हें नज़ारे अलग ही देखने को मिलेंगे। देखो ये श्रद्धालु भी जा रहे हैं मंदिर की तरफ, तो ये भी ब्लॉग बना रहे हैं। हमने इनका ब्लॉग बना लिया, अब शायद ये हमें हमारे चैनल पे देखें। लग रही पिंक वाली, देखो कितनी क्यूट लग रही है। यहाँ पे पार्किंग नहीं करने देंगे ना, मना कर रहे हैं पार्किंग के लिए यहाँ पर।
फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। अब हमें अपनी गाड़ी पार्किंग में लगानी है और हमें यहाँ पर उतरना है। पकड़ो। ये पहुंच गए अपनी मंजिल पे। ये देखो, ये बाबा जी हैं। मैं बहुत दिनों से यहाँ पर आने के लिए उत्सुक थी और मैं बहुत दिनों से परेशान थी कि मुझे कैसे भी बाबा बुला रहे हैं और मैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच जाऊँ, पर फाइनली मुझे अब आने को मिला। ये मैं आपको मार्केट दिखा रही हूँ पूरा यहाँ का, क्योंकि वहाँ पे हमारी गाड़ी पार्किंग के लिए भारी रोक दी। और लेकिन कुछ भी सही, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। हम मंदिर के बहुत पास हैं, बहुत ज़्यादा पास। काफ़ी पास पहुंच चुके हैं हम लोग मंदिर के। बस थोड़ी देर में आपको बाबा के दर्शन होने ही वाले हैं। अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हम आ गए अपने लिए रूम देखने धर्मशाला में। एक हमने ढूंढना था एसी वाला रूम और इस आदमी ने हमको बिना एसी वाले रूम में ले गए। वहाँ पे आपके संग ऐसे फ्रॉड बहुत होंगे, कई लोग मिलेंगे आपको कि आप चलिए आपको रूम दिलाते हैं। इनको अपने कमीशन से मतलब होता है, यात्रियों की सुविधा ये लोग बिल्कुल नहीं रखते। लेकिन फिर भी हमने इससे फिर ज़बरदस्ती की, हमने कहा नहीं हमें एसी वाला रूम ही चाहिए। तब इसने हमें एसी वाला रूम दिलाया और वो भी रूम बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं था, बहुत ओके था। तो बस हमने काम चलाया क्योंकि हमें वहाँ पे दर्शन करने थे और कुछ घंटे आराम करके वहाँ से तुरंत निकलना था खाटू श्याम जी के लिए। हम अपना दिन वहाँ ख़राब नहीं कर सकते थे, तो हमने एसी वाली धर्मशाला ली। उसमें कबर्ड था, उसी में अटैच बाथरूम था और हमें बेड थोड़ा बड़ा चाहिए था क्योंकि हमारे साथ बिट्टू भी था जो कि बेड पे सो जाए आराम से। लेकिन बस अब हमने नहाना था, तैयार होना था और जाना था। बच्चों को सोने को जगह मिल जाए बस इतना ही था यार। लेकिन रूम ओके था, रूम बहुत अच्छा नहीं था, परेशान हो गए थे। तो हम सब लोग तैयार हो चुके हैं और अब हम निकलने वाले हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। और ये है शिवाय और बिट्टू, ये हूँ मैं जा रही हूँ साड़ी पहन के और ये पहने है कुर्ता पजामा, श्रीनिका नए कपड़े पहनी है। ये हमने अपना नारियल रख लिया है और बस बिट्टू कमरे का लॉक लगा रहे हैं। हम लोग उतरने लगे मंदिर जाने के लिए। का तो तीनों जगह भोग लगवा देना बालाजी बाबा। ये अर्जी है, दरखास्त भी यही है, दरखास्त ये रही। तो दरखास्त सब अलग अलग है अपनी। दरखास्त अलग अलग लगी। आप अर्जी लगा रहे हो तो आपको 2 लड्डू खाने, बाकी सभी गरीबों को बांट देना है। ये होती है कोई मन्नत मनोकामना, घर की सुख शांति, कोई हारी बीमारी, कोई दुख तकलीफ, उसके लिए लगाई। तो दरखास्त सबकी लगेगी ना, तो दरखास्त सबकी दे दो भैया। अर्जी आपको दिन अर्जी हम दोनों पति पत्नी मिलकर लगाएंगे, तो हम दोनों पति पत्नी मिलकर एक ही अर्जी लगाएंगे। आपको 2 लड्डू खाने पड़ेंगे और ये अपने सिर से 7 बार उसार के। तो अर्जी फिर पति लगा देंगे खाली। अर्जी तो आप अपनी लगा दो, भैया लगवा देंगे। दोनों दिन अलग अलग लगा दें। 7 बार अपने सिर से उसार के और बाबा के चरणों में क्या चीज़ फिर बताओ। नारियल वाला 7 बार उसार के मंदिर के अंदर पूरे हम घर से भी करके लाए। वो आपका घर का नारियल है, ये बालाजी चोला है, मंदिर के अंदर जमा हो जाएगा, ये पेतराजी दरबार में जमा हो जाएगा। ये हम अंदर दे देंगे, ले लेंगे। आराम से। नहीं तो ये हम अपने पूरे परिवार को ऊपर से उतार के दें। एक आदमी का एक ही होता है। एक आदमी का एक ही होता है। 7 बार घुमा के मंदिर के अंदर। आपकी इच्छा, आपको बताने का काम हमारा। तो अर्जी ये अपनी अलग लगाएंगे, मैं अपनी अलग लगाऊंगी। दरखास्त अपनी अलग लगे। हाँ, बच्चे की भी दरखास्त लगा दो। दरखास्त तो सबकी लगवा दो। हाँ, दरखास्त सबकी लगा। और फिर जब जाएंगे तो जाते समय भी हाजिरी लगेगी ना। हाजिरी है वाला डिब्बा। हाँ वो मुझे पता है आपको। हाँ उनकी दरखास्त अर्जी नहीं, दरखास्त लगा दो। पहली बार आए अर्जी लगा दो आपकी अपनी। वो इनकी अपनी इच्छा है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकती। मन्नत मनोकामना के लिए होती है, सादा अर्जी सुख शांति के लिए। प्रेज कुछ नहीं करना। क्यों ऐसी बात मत करो भैया, भ्रम वाली बातें करना। नहीं, सादा अर्जी मन्नत मनोकामना वाली, बड़ी सुख शांति के लिए। बिट्टू प्रसाद अपने पैसे से लेना, मैं तुमसे बोल रही हूँ, ठीक है।
हाँ बाद में दे देना अभी। हाँ आके दे देना पैसे तो दरखास्त है इनके और इनकी दो ही दे दो बस आपके बच्चे के और इनके। हाँ दोनों बच्चों के अलग दो दरखास्त। आप जो बताओ मंदिर में जाएंगे तो दरखास्त कहाँ देनी है? दरखास्त भोग लगेगा इसका आपके हाथों से तीनों जगह। भोग लगने के बाद इसको खाना नहीं है सीधा ही दे देना है किसी गरीब आदमी को। हाँ पहले फेंकते थे अब बांटना पड़ता है। और अगर कोई ना मिले बाहर तो बारह मिलेंगे काफी लोग लेते और इसका तीनों जगह भोग लगने के बाद इसमें के 2 लड्डू अपने जैसे आप लगा रहे तो आपको खाने और ये भैया लगा रहे 2 लड्डू आपको खाने और आपने लगाई तो आपको खाने। ये बटे वाले डिब्बे में अच्छा अर्जी वाले का नहीं खाने इसमें खाने। अगर इनकी लगाना था 3 की अर्जी लगानी तो इनको थोड़ा सा हाँ 16 देना इनको। ये 16 दे दो नारियल वाले बच्चे दे दो। अब आए तो चुला ही ले। अब पूरा हिसाब बताओ भैया पहले कितना हुआ? हमारे पैसे देंगे तब जाएंगे। वैसे तो देखो 300 रुपये का तो आपकी अर्जी हो गई पूरी। हाँ। 50 रुपये का ही होगा डिब्बा 350 रुपये का प्रसाद हो गया आपका सिर्फ मेरा? हाँ इसमें तो 151 रुपये लिखा। हाँ 151 की है अर्जी तो 151 का ये 16 ही लग रहा है। अच्छा। अच्छा 50 रुपये की दरखास्त हो गई। किसी भी दुकान पे पूछ लेना पैसे आपके 300 हमारा 350 रुपये आपके हो गए 350 इनके हो गए और दोनों बच्चों के कितने हो गए? इनके 100 रुपये हो गए। अगर ये नारियल वाला लोगे तो इनके 250 रुपये हो जाएंगे। बहुत भैया पैसे आप ज़्यादा बता रहे हैं। डिब्बे डिब्बे ले लो तुम बताओ। रेट मंदिर की है पर्ची लगी रहती है पुजारी से पूछ सकते अच्छा मंदिर का रेट मंदिर है। की रेट है तो कम ज़्यादा नहीं ये जमा हो जाएगा अंदर। नहीं ये नारियल हॉल में चले जाता है। ये शाम को दर्शन के लिए आप एक बार जाने मिश्री अंदर से मिलती है सब इसमें तेल सिंदूर कोई बात नहीं आके दे देना ये दे दो नारियल होटल कितने बच्चे वाले 250 शीनी का भी ले लो एक और। 250 रुपये इनके 700 रुपये इनके हो गए 250 रुपये इनके हो गए। एक शीनी का भी ले लो नारियल। सांप के ऊपर से नारियल उतार के देना ये। हाँ बच्चे के सही हाथ लगवा देना चलो दे दो। हाँ दे दो। देखो अगर आपको छंडाना हो तो हाथ लगवा के मंदिर के अंदर ही जमा करा देना। यार रघु शीनी का भी ले लो कोई बात नहीं। आपने देखो भैया 350 700 रुपये हो गए 411 रुपये हो गए आपके भैया के अलग 350 ठीक है। यही उछाल लो नारियल वाले और अंदर जमा। जय श्री बालाजी महाराज की जय। नहीं उतार लो। अंदर जाकर जगह नहीं मिलती इसलिए सबके ऊपर से हमने गोले यहीं पर उतार लिए थे और अपनी पन्नी में तैयार कर लिए। मैं यहाँ पति से ये बोल रही थी कि जब आप गोला ये जमा करना तो बोल देना बाबा हमारे सारे संकट हरो, सारे कष्ट यहीं के यहीं समाप्त कर दो और हमें एकदम स्वस्थ अच्छा भला खूब तरक्की वाला इंसान बनाओ, अच्छे काम हमसे हों और इसके अलावा हमारा ध्यान रखना, हमारे परिवार का ध्यान रखना। ये बात मैंने पति को बोल रही थी कि ऐसा बोल देना बाबा से। बस अब हम दर्शनों की लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपना सारा काम यहाँ पूरा कर लिया और अब हम दर्शनों की लाइन में आगे बढ़ रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। शिवाय बहुत एंजॉय कर रहा है। लाइन पूरी खाली मिली क्योंकि आज फ्राइडे का दिन था, शनिवार मंगल को बहुत भीड़ होती है। एंट्री है भैया किधर से जाना है? सीधे जाना है? काफ़ी लंबी लाइन है, वहाँ पे हमें पहुँचना है। यहाँ पे कूलर लगे हुए हैं लोगों के लिए। जय हो बालाजी महाराज की जय। इस जगह पर हमें अपने सारे नारियल जमा करने हैं। ये भैया बैठे हैं नारियल जमा करने के लिए। सारे नारियल इसके अंदर डाल दिए गए हैं और अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है दर्शन में। इसमें नारियल सारे डाल दिए गए हैं इस रूम में। जय 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 श्री राम। जय श्री राम।
शोर को देख के, भीड़ को देख के आप अंदाज़ा लगा सकती हो कि भक्ति का क्या माहौल है वहाँ पर। मंदिर पूरा चेंज हो चुका था, पति से मैं यही बोल रही थी, लेकिन मैं पूरी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, वहाँ पे रिकॉर्डिंग वर्जित थी। फिर भी मैंने कोशिश करके थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की। मुझे लगा अब नहीं करनी चाहिए, जब मना कर रखा है तो किसी रीज़न से मना किया होगा। फिर मैंने बाद में रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊँ। मैं पूरे 8 साल बाद मंदिर गई थी और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थी। मैं बाबा को बहुत दिनों से मिस कर रही थी, मैं इतनी इमोशनल हो गई थी। आगे का वीडियो तो मैं बना ही नहीं पाई। मैं देखते ही बाबा को बुरी तरह रोने लग गई, बुरी तरह रोने लग गई। मेरे हस्बैंड भी डर गए देख के, तुझे क्या हो गया? मैंने कहा ना बस। बाबा के दर्शन करने के बाद ही मेरा रोना धोना इतना बुरी तरह शुरू हो गया कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं वीडियो वगैरह बना पाऊँगी। फिर मेरे पति ने मुझे समझाया, काम डाउन किया। उसके बाद थोड़ी देर हम वहाँ बैठे, कोतवाल जी के दर्शन किए, प्रेतरा सरकार के दर्शन किए। उसके बाद हम मंदिर से बाहर निकल आए और मंदिर से निकलते निकलते हमें कहीं भी वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं मिली, तो मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह वहाँ की नहीं बना पाई। यहाँ से हम एग्ज़िट हो गए, ये एग्ज़िट गेट था। और बाहर निकलते निकलते मैंने फिर सोचा कहीं ना कहीं तो लड्डू बट रहे होंगे। मैं लड्डू का इंतज़ार कर रही, पर कहीं लड्डू नहीं बटे। मैंने गार्ड भैया से इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि अब लड्डू का प्रसाद नहीं बटता, वो सिर्फ सुबह सुबह बटता है। फिर बाहर आके हमने अपने सारे जो प्रसाद था वो इन सफाई कर्मचारियों को बांटा और दक्षिणा दी। उसके बाद हम चले गए श्री राम मंदिर, भगवान राम के दर्शन करें, जो कि बालाजी मंदिर के ठीक सामने हैं। और पहले राम दरबार है। मंदिर का पूरा रूप चेंज हो गया है, सब कुछ बदल गया है। जो पहले मंदिर आते थे वो अब मंदिर आएंगे तो उनको बड़ा अजीब लगेगा आने में, क्योंकि मंदिर का एक रूपरेखा चेंज हो गई है, सब कुछ चेंज हो गया। मेरे पास लड्डू बचे थे शिवाय के और मेरे, इनके पास थे श्रीनिका के और उनके। हमने कई बार में लड्डू खाए क्योंकि लड्डू बहुत मीठे थे। थोड़े थोड़े करके हमने लड्डू ख़त्म किए। वहाँ का प्रसाद घर लेकर नहीं आते हैं, ना ही किसी को बांटते हैं, इसीलिए हमने वो प्रसाद अपना खुद खाया। और जो बचे थे वो जैसे उन्होंने बताया सफाई कर्मचारी को देने, तो वहाँ पर हमने राम मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो फिर हमने यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठे, क्योंकि खाना मेरे पति को कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। मम्मी के साथ देखो जरा मम्मी के साथ देखो हम लोग कहाँ है खाना खाने। देखो दादा भाई के लगभग 11 साढ़े 11 बज गए और हम सब लोग दर्शन करके वापस आ चुके हैं। 9 बजे हम लाइन में लग गए थे और आराम से दर्शन भी हो गए, क्योंकि आज क्या दिन था? फ्राइडे। अगर हम शनिवार को जाते तो बिल्कुल मुश्किल हो जाता दर्शन होना, लेकिन आराम से दर्शन मिले। प्रसाद जो डब्बे में मिलता था वो मिलना बंद हो गया, वो प्रसाद नहीं मिला। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। दोपहर के 2 बज चुके थे, हम लोग सोए नहीं थे बिल्कुल भी, हमारी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। हम 2 दिन से जगे हुए थे, पर हमारे बच्चे सो लिए थे, इसीलिए हमने एसी वाला रूम लिया था ताकि बच्चे सो जाएं। और ये महाशय भी सो गए थे, पर मैं और मेरे पति हम दोनों बिल्कुल भी नहीं सोए। और फिर हम घर से आम पैक करके लाए थे, तो हमने आम खाए, ठीक है, और बच्चों के लिए बनाना खिलाया। और अब हम फिर दोबारा मंदिर में जा रहे हैं हाज़िरी लगाने। अब हम मंदिर में फिर से हाज़िरी लगाने जा रहे हैं कि बाबा अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर। तो मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और श्रीनिका और सारे बच्चे सेम ही कपड़े पहने, क्योंकि मैं साड़ी पहनती मुझे उलझन हो रही थी, मैंने चेंज कर लिया। ओके। बालाजी में ऐसी मान्यता है कि जब आप जाओ तब भी बाबा को भोग लगा के बताओ कि आप आए हो, और जब आप वापस जाओ तब भी आप बाबा को बता के आओ कि बाबा मैं वापस जा रहा हूँ, अब आप मेरा ध्यान रखिए, मेरे घर परिवार का ध्यान रखिए। इसीलिए हम बाद में हाज़िरी लगाने जा रहे हैं अपनी, और हम सब लोग दोबारा से दर्शनों की लाइन में लग गए हैं और हाज़िरी लगाने के लिए जा रहे हैं, बाबा को बताने कि बाबा हम जा रहे हैं, हमारा ध्यान रखिएगा। तो इस बार हमने सिर्फ अपने हाज़िरी के डब्बे लिए हैं और हमने कुछ नहीं लिया। हम सबसे पूछते जा रहे हैं कि हमें कहीं से बाबा का जल मिल जाए, थोड़ी सी भभूति मिल जाए, पर वो कहीं से पॉसिबल नहीं हो पाया। पिछली बार हम इस वाली लाइन में लगे थे तो बाबा के दर्शन थोड़े दूर से हुए। यहाँ हमारे बालाजी की यात्रा संपूर्ण हुई और हम वहाँ से निकल गए, लेकिन इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि क्या बताऊँ मैं। हम लोग कोई शॉपिंग नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, बस ऊट पटांग बैठे हैं और भागे हैं। कुछ खाने का मौका भी नहीं मिला। कि एक ये चिप्स का पैकेट खोला भी तो वो भी सारा का सारा गाड़ी में पैरों के नीचे गिर गया यार। इतना वो हो गया था कि बस भूखे हो गए थे हम लोग बुरी तरह। बोलो कुछ। बहुत अच्छा मौसम है इस टाइम पे घूमने लायक।
हमने सोचा नहीं था कि हमें इतना अच्छा मौसम मिलेगा। हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे दोनों एंजॉय कर रहे होंगे। अब हम लोग निकलने जा रहे हैं खाटू श्याम जी। बालाजी के दर्शन हमारे पूरे हो गए। हम बस कुछ शॉपिंग नहीं कर पाए क्योंकि बारिश बहुत बुरी तरह होगी और हम कुछ खा भी नहीं पाए। हम बस वही सुबह नाश्ता करा था, वही खाया था, इसलिए हम लोग अब चिप्स कुरकुरे में काम चला रहे हैं। आगे कुछ पड़ेगा तो खाएंगे। और सच में हम लोग 2 दिन से नहीं सोए सच में, क्योंकि वेडनेसडे को हमारा किसी से पंगा हो गया था, तब नहीं सो पाए। थर्सडे को हम यहाँ रात में निकल गए, इसलिए नहीं सो पाए। और आज हमें दिन में नींद नहीं आई, रात को देखते हैं क्या होता है। हम सो ही नहीं पाए। लगभग 4 बजे हम वहाँ से निकल गए थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जब मेरी आँख थोड़ी सी लग गई, जब मेरी आँख खुली, मैंने देखा वाह इतने सुंदर नज़ारे आने लगे जैसे जैसे खाटू श्याम जी की तरफ बढ़ रहे थे और मौसम अच्छा होता जा रहा था और नज़ारे बहुत सुंदर सुंदर दिखते जा रहे थे। इतने प्यारे प्यारे पहाड़, बिल्कुल हल्का हल्का काला काला बादल, बारिश जैसा मौसम। तो हमने अपनी गाड़ी रुकवाई और एक जगह हम रुके। हमने खूब अच्छे से फ़ोटो शूट किया, अपना चाय नाश्ता किया और बहुत इन्जॉय किया। जैसे ही हम रुके वैसे ही हमने देखा 2-4 गाड़ियाँ और आ गई। तो ऐसा अच्छा लगता है ना, ढाबे पे थोड़ी सी भीड़ जाती है। तो इस लड़के ने ना हम लोग का जीना आराम किया हुआ है। इस लड़के ने, इसको हर जगह भागना है। आओ, हम लोग यहाँ पे रुके हैं, गाड़ी इसलिए रुकवाई है कि फ़ोटो खींचेंगे यहाँ पे हम लोग थोड़े बहुत। क्या कर रहे हो? कहाँ भाग रहा है? मुंह अंदर कर, मुंह बंद कर। ओए शिवाय, मुंह बंद कर। कम से कम 1 घंटा वहाँ रुकने के बाद हम वहाँ से निकल गए और अब हम थोड़ी शाम होने लगी थी, हल्का सा रात का मौसम हो गया था और अब हम निकल गए थे खाटू श्याम जी के लिए, जहाँ कि हम बस पहुँचने ही वाले थे थोड़ी बहुत देर में। इतना ज़्यादा थक चुके थे, एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी, ऊपर से इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी कि गाड़ी में तो मुझे नींद आती ही नहीं। रिंगस पार करते ही हम ये पहले एंट्री गेट पे पहुँचे थे जो हमें खाटू श्याम जी की तरफ लेके जा रहा था। हमारी गाड़ी थोड़ा सा आगे रुकवाई हमने क्योंकि पीछे से लाइट नहीं पड़ रही थी और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, इसलिए। अब हमने यहाँ पर जाके सारी जानकारी ली कि कैसे रिंगस जाना है, कैसे निशान यात्रा होती है। नहीं तो गाड़ी से निशान ले जा सकते हैं? ऐसा कोई वो अपमान वाली बात तो नहीं है, हम पहली बार जा रहे हैं ना, हमें पता नहीं है। हमारे यहाँ से सब गाड़ी में, इधर पैदल यात्रा कम करते हैं। अच्छा, सब गाड़ी में लेके जाते हैं। तो देखो कौन सा है। अब वो ऊपर उनमें क्या बंधा हुआ है? और वो फूल और वो नारियल मिलता है, वो वहीं आगे मिलता है। तो अभी हम दर्शन तो नहीं करेंगे, हम सुबह करेंगे दर्शन। तो इसे हम ले जाके होटल रख लें। मतलब ये पूछे कि दोष वोष तो नहीं लगेगा ना कुछ? खरीदते यहीं से है ना निशान? गाड़ी में रख लेना, गाड़ी अपनी खुद की। हाँ, ले लो फिर बच्चे, बड़ा वाला ले लो। देखो इधर, तुम देखो इधर पति। पीला वाला निशान ले रहे हैं हम लोग। अपनी अपनी श्रद्धा है पति। अब जिसके बच्चे छोटे हैं वो कैसे जा पाएगा? कहाँ बाइक पे ले जाओ भैया इसे अपने साथ, इसे अपने साथ आप घर ले जाओ अपने। इसे बाइक की सवारी बहुत पसंद है। जाओ किसी भाई, बाय। कितना बदतमीज है, बाय कर रहा है। श्रीनिका तुम इतनी थक गई? इसको कैसे क्या मतलब मंदिर ले जाते हैं? मंदिर जाओ ना, गाड़ी से उतर के तो इसको खोल लेना। हाँ, और फिर चला के और क्या क्या ले जाते हैं साथ में? साथ में एक फूल ले लेना, प्रसाद है, तो बस
ठीक है, इधर ले लेना एक। अच्छा इधर ले लेंगे। एक बार जो आ गया है ना, अब बार आप जो मांग चाहोगे दोबारा अपने आप बोल दोगे क्या, बस वो तो मिल गया दोबारा। देखते हैं आपके मुंह में घी चक्कर, हम तो जिस वजह से आए वो वजह पूरी हो जाए बस। ये अपनी खुद की जगह है, खुद की दुकान है, खुद भी आप आओ। ठीक है भैया, जय श्री श्याम। चलिए गाड़ी को भी बन जाएगा तो सही रहेगा। ट्रेनिंग का थक गई हो, बहुत थक गई हो। ये थक जाती हैं तो ये शांत हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं बिल्कुल। नींद जैसे सिवाय तो इन कह रहा अंकल से मोटरसाइकिल पे ले चलो, मैं छोड़ आ रहा हूँ अभी। हम लोगों ने निशान खरीद लिया है। बोलो जय श्री श्याम, बाय कर दो। आइए तो हमारे पति ने निशान खरीद लिया है। हम लोग पहली बार जा रहे हैं तो खाली हाथ क्यों जाएं, इसलिए हमने निशान ले लिया। बाबा को हमारी परेशानी पता है कि हम बच्चों के साथ आए हैं। जो निशान हमने लिया था वो हमने अपनी गाड़ी के ऊपर छत पे बांध दिया सेफली। अब वो रास्ता जा रहा है श्याम जी की तरफ। हम उनसे 10 किलोमीटर दूर हैं बस। भैया आप जो मेन गेट पड़ेगा ना वहाँ रोक लेना, ठीक है? थोड़ी रीले वीले बनाएंगे। आओ आओ, दोनों मिलकर मारे धक्का। ये देखो चूहा बिल्ली लगते हैं दोनों मुझे। थोड़े दिन की बात है, बराबर के लिए बस तोरण द्वार पहुंचने ही वाले हैं। फाइनली पहुंच गए हैं खाटू श्याम जी। तोरण द्वार हम लोग क्रॉस करके आ गए क्योंकि भीड़ बहुत थी और रात का समय काफ़ी हो गया था, तो हम लोग कोई फ़ोटो वोटो अभी नहीं, सुबह क्लिक करेंगे, सुबह फ़ोटो खींचेंगे और अभी हम लोग जाकर रेस्ट करेंगे क्योंकि हम लोग 2 दिन के जगह हुए हैं और फिर हम लोग सुबह दर्शन के लिए निकलेंगे। और ये चीनी का है, इनको राधे राधे की रट लगी हुई है। राधे राधे कर दे, राधे 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 राधे। थकान हो गई बहुत ज़्यादा। जब निकलेंगे जाएंगे तब फ़ोटो वीडियो रील सब बनाएंगे वहाँ पे। अभी सबसे पहले मेन काम दर्शन करना है, वो करेंगे। बोलो। हाँ जी, हम आ चुके हैं। तोरण द्वार हमने पार कर दिया है। बस अब आप शिवाय बोलो कुछ। शिवाय बोल दो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और हमने निशान यात्रा गाड़ी के ऊपर रख ली है। प्रभु सब जानते हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं तो हम पैदल लेके नहीं चल सकते। भविष्य में कभी ऐसा हुआ, हमारी जो इच्छा है अगर वो पूरी हुई तो शायद हम पैदल लेके भी आएँ, शायद। अभी कुछ पहले से नहीं कह रहे, पहले से कुछ नहीं कह रहे। धर्मशाला की बात करने के लिए आए हैं। सोएंगे, रेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो सुबह यहीं से नहा धोके लेटने दो। चल गए एसी। ब्लैंकेट वगैरह होंगे इसके अंदर, कंबल वगैरह? अच्छा ठीक है। ये रूम काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सही मिल गया हमें और यहाँ पे साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है, शीशा भी है तैयार होने के लिए और बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है। देखिए बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा एकदम पूरा सब कुछ ठीक है और टीवी वगैरह भी अवेलेबल है, एसी भी चल रहा है, बेड भी अच्छा है। तो मेरे को ये रूम काफ़ी, बालाजी से तो ये रूम बहुत अच्छा है। बालाजी वाला रूम हमने बहुत जल्दबाजी में ले लिया था क्योंकि उसने हमें गंदा दे दिया बिल्कुल, लेकिन ये रूम बहुत क्लीन और साफ़ है। तो बड़ा मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सुबह दर्शन करेंगे
फिर उसके आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं। शायद सालासर बालाजी निकले शायद। शक्ल पे मत जाना, शक्ल बहुत ख़राब हो गई है। हम लोग सो के उठे हैं 7:30 बजे, अभी बज रहे हैं 8:30 और हम लोगों ने चाय वाय पी लिए। ये बच्चे उठ रहे हैं पर वो नहीं उठ रहा है, उसको बहुत नींद आ रही है। और अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं दर्शन करने जाने की, पर हमारे बच्चे उठ नहीं रहे हैं तो पहले इनको उठाने की कोशिश करेंगे। तो इनको बाहर लेके जाते हैं। बच्चों के लिए दूध मंगाया है इस बॉटल में, मेरी बॉटल मेरी है, घर से लेके आई हूँ। तो अभी बच्चों को दूध पिलाते हैं पहले, फिर उन्हें उठाते हैं। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ तो, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बड़ी प्यारी हवा चल रही है। ये देखो दोनों उठ के आए हैं, इसको इतनी नींद आ रही है कि इसकी आँखें नहीं खुल रही है और इतनी प्यारी धूप आ रही है यहाँ पर। हमारा ये होटल काफ़ी अच्छा बना है, काफ़ी अच्छा है, ऐसा घर जैसा लग रहा है। गुड मॉर्निंग। बाहर देखो देखो बाहर का नज़ारा देखो। ये खाटू श्याम जी जा रहे हैं लोग अपने बच्चों को सर पे लेके, कैसे भी करते हैं। और यहाँ पर काफ़ी जगह धर्मशाला है। लोगों ने अपनी जो घर है ना वो धर्मशाला जैसे सारे होटल हैं, क्या घर ही होते थे पति पहले ये सब। नहीं यहाँ पे घर कम है। लोग तैयार वैयार होके दर्शनों के लिए निकल गए हैं। गाड़ी आगे नहीं जाने दे रहे हैं, गाड़ी यहीं पर लगेगी और अब आगे पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि अब भीड़ बहुत आ रही है मंदिर में। पता नहीं कितनी भीड़ मिलेगी, हमें कितना टाइम लगेगा। और श्रीनिका बिल्कुल जयपुरी कपड़े पहन के तैयार हैं, मैंने भी जयपुरी कपड़े पहने हैं, शिवाय को भी कुर्ता पजामा बनाया है। और इनको क्या बनाती, इसलिए इनको पीली शर्ट बनाई है खाली बस। अब मेरा सब मेकअप धुलने लगा गर्मी के चक्कर में। मैंने सोचा बालाजी का जैसा मौसम है वैसे यहाँ का होगा, पर यहाँ तो बहुत गर्मी है। देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा आगे ले जाओ, ज़्यादा मेकअप धुला तो फिर पोंछ दूँगी सब, क्या करूँगी। हाँ खोलो चप्पल सिवाय चलो, चप्पल जूते सब यहीं निकाल के चलो गाड़ी में। ये गेट बंद करने में लगा शिवाय चलो। ऐसे चलूँगा। जो रात में निशान खरीदा था वो अब खुल रहा है, लेकिन धूप बहुत है। ये है बिट्टू, श्रीनिका को गोदी ले रखा, ये पानी में खेलने गया ना। अरे इनके ड्रामे देखो, ये पानी में कूद के आए हैं देखो। बाबा उधर से निकलो साइडों से, यहाँ से पानी भरा है यहाँ पर सब जगह। चलो जय श्री श्याम, यात्रा शुरू हो गई हम लोगों की। निशान पकड़ लिया है शिवाय ने और शिवाय के पापा ने। ठीक है शिवाय पीछे हेलो कर दो एक बार। नहीं करेगा, वो मूडी है, वो पानी में नहा के आया है अभी। मतलब मौका देखते ही नहा लिया। इधर से निकल चलो, इधर से हेलो। अरे इधर से नहीं, बहुत कमीना है तो पानी में नहाएगा बताओ। सड़क पे भी देखो जगह जगह श्याम जी के दर्शन वाले लोग निशान ले लेके जा रहे हैं। और बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत दीवाने हैं भाई बाबा के सब। नीचे नहीं रखते हैं, देख रहा है ना सारे घंटे बीच में ये देखो भाई लोग नज़ारा देखो, कितनी भीड़ है। पहुँच गए हैं रिंगस के गेट तक, आगे जाओ। कल हम रिंगस तक पहुँच गए हैं, इसके आगे श्याम जी का मंदिर पड़ेगा रास्ते में। और श्रीनिका मेरे साथ है और मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से पैक करा था। अनमोल रतनवाल मोड़ा हाँ अगर आप खड़े हो फोटो खींचू।
यहाँ पर हमने फूल ख़रीद लिया है, प्रसाद ख़रीद लिया है बाबा के लिए, और पार्किंग से बहुत दूर चलने के बाद कहीं जाके मंदिर आया। मंदिर में बहुत अच्छी खासी भीड़ थी, पर हमें मंदिर में आरती के टाइम हम पहुँच गए। ये हमारा गुड लक कह लो या कुछ कह लो, हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। शिवाय तो इनके पीछे पड़ गया था बिल्कुल। बहुत बुरा हाल हो गया मेरा तो। निशान यात्रा का बांस और गोला उन्होंने हमसे वहीं रखवा लिया। गोला उन्होंने हमसे रेलिंग में बंधवा दिया और झंडा उन्होंने हमें दे दिया। यहाँ पे देखिए कितने बड़े पंखे लगे हैं, और पता है यहाँ पे थोड़ी देर में पानी की बौछार भी हो रही थी, लोगों के ऊपर पंखे भी चल रहे थे, तो व्यवस्था तो थी ठीक। शिवाय बहुत देर बाद पापा की गोदी से उतरा और जिद कर रहा था गोदी में चढ़ने की। शिवाय और शीनिका भी उठ गई है। वाह, वो इतना तेज बड़ा वाला पंखा चल रहा है, इतना बड़ा पंखा, और शीनिका जाग गई। बिट्टू चाचा की गोदी में है तब से सुबह से, और इनका हाल देखो, पसीना पसीना। बिट्टू को देखो कितना पसीना। फोन मांग रही हो? फोन तुम तो राधा रानी बन के आई हो। राधा रानी गोदी आने के लिए कर रहा है बिट्टू, दूसरे ले रखा है ना। बहुत बदतमीज है तू। जैसे ही आरती ख़त्म हुई बस 5 मिनट में लाइन चल पड़ी, और ये बॉक्स बने थे, जो सामान आप लाए हो इन बॉक्सों में चढ़ाना है। प्रसाद हो गया, दान पात्र में पैसे हो गए, या फूल हो गया, या इत्र हो गया, जो भी कुछ हो गया, जगह जगह बॉक्स लगे थे उनमें चढ़ाने थे। कई सारी रेलिंग एक साथ लगी थी, उन रेलिंग में आपको लगे रहना था। पहले मैंने सोचा कि दर्शन पास से जाके होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। जो सारी रेलिंग्स थी वहीं खड़े खड़े आपको दर्शन करने हैं। आपको जो मांगना है वहीं खड़े खड़े मांगो, आपको पास में जाने का कोई मौका नहीं है। अगर आप पास वाली रेलिंग में गए हो तो पास वाली रेलिंग में आपको दर्शन हो जाएंगे, वरना आपको दर्शन मिलने मुश्किल है। पास से दूर से ही दर्शन करने पड़ेंगे। ये बात हमें वहाँ जाके एट अ टाइम पता चली। हमें तो लगा पास से जाने को मिलेगा, तो हम दूर वाली लाइन में लग गए। लेकिन जब हम लाइन में लग गए, जब हमने देखा कि लोग पहले वाली लाइन में क्यों इतना लगे हैं, तब पता चला कि फर्स्ट वाली लाइन में लोग उतना ज़्यादा क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ से दर्शन पास से होते थे, बाकी सब जगह से दर्शन दूर से हो रहे थे। चलो कोई नहीं, जाके एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ हमें भी। आगे से हम भी फर्स्ट लाइन में लगेंगे ताकि हमें भी दर्शन पास से हों। खैर कुल मिला के जब लाइन चलने लगी तो दर्शन बहुत जल्दी बहुत फास्ट हो गए, पता ही नहीं चला। लेकिन भीड़ इतनी थी। ये देखिए हमारे श्याम बाबा इतनी देर बाद। आ जाओ यार जल्दी। बना दी। मंदिर से निकलने के बाद हम चले गए श्याम कुंड के दर्शन करने। तो ये श्याम कुंड है। हमने जहाँ से प्रसाद लिया था उसके ठीक सामने ये बना हुआ था, तो हम इसके अंदर आ गए। हमें लोगों ने बोला कि यहाँ जाओ, अपने हाथ पैर धो के आओ, पानी के छींटे लेके आओ। बहुत से लोग नहाते भी हैं, प्रॉपर नहाते हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा बना हुआ था बाय द वे। लेकिन पैर स्लिपरी हो रहे थे बहुत ज़्यादा, पानी बाहर तक लोगों ने काफ़ी डाल रखा था। तो ये ऊपर का रास्ता है, पूरा गोल आकार में बना हुआ है, और नीचे सीढ़ियों से इसमें नीचे जाना पड़ता है। ये श्याम कुंड है, यहाँ पे सभी लोग नहाते हैं। इसमें पानी मेरे को पता नहीं कहाँ से आता है, इतनी जानकारी मैंने ली नहीं। शायद वहीं पे पाइप्स लगे हुए थे तो वहीं से पानी आता है। ये पानी शायद जो भगवान श्याम नहाते हैं उनके नहाया हुआ पानी यहाँ पर आता है। तो ये भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से इसमें नहा रहे थे। खूब श्याम नाम के नारे लग रहे थे यहाँ पर।
हम लोगों ने यहाँ पर नहाया तो नहीं, लेकिन हाँ शिवाय के हाथ पैर धुलवा दिए, श्रीनिका के हाथ पैर धो दिए, अपने ऊपर हम लोगों ने थोड़े छींटे डाल लिए, क्योंकि हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं था। हमें यहाँ से निकल के थोड़ा शॉपिंग करते तो करते, थोड़ी रील बनाते तुरंत दौर पे तो बनाते। उसके बाद हमारा प्लान था जयपुर या सालासर बालाजी जाने का, तो हमने उसके लिए भी जल्दी उठी और हमारे ड्राइवर भैया भी हमारे साथ ही साथ चल रहे थे बिल्कुल। तो वो हमसे बार बार कहे जा रहे थे कि जल्दी करो, ज़्यादा लेट मत करो आप लोग भी। तो इसीलिए हाँ हम लोगों ने बस जल्दी जल्दी निपटाया और दर्शन आराम से हुए। दर्शन बड़ी जल्दी फास्ट निपट गए यार। वहाँ से निकलते पता ही नहीं चला कि कब जल्दी से दर्शन करके आ गए, लेकिन भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मौसम भी काफ़ी गर्म था। तो इस मौसम में अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगी आप 15-20 दिन बाद जाइए, सावन के महीने में जाइए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपको बहुत अच्छा मौसम मिलेगा सावन के महीने में। मौसम अभी भी ठीक था, लेकिन गर्मी बहुत थी। जिनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती वो लोग तो नहीं जा सकते, और फिलहाल बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे गर्मी की वजह से। हम लोग दर्शन करके निकल गए। अब हम लोग थोड़ा टाइम हमारे पास बचा है, तो हम सोच रहे हैं हम सालासर बालाजी चले जाएँ। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। दोनों बच्चे सो गए हैं, ये भी सो गया। आज इसने बहुत ज़्यादा शैतानी करी है और बिल्कुल पैदल नहीं चला है, ये पापा की गोदी में चढ़ के घूमा है बस। लेकिन फिर भी देखो थक गया, सो ऐसा रहा जैसे कितना काम करके आया। यहाँ हम लोग सालासर बालाजी पहुँच चुके हैं और हम जाकर लाइन में लग चुके हैं। अब हम दर्शनों के लिए लाइन में लग गए, लेकिन लाइन चलती जा रही है। अगर लाइन रुकी हुई हो ना तो दर्शन करने में थोड़ी कठिनाई लगती है, कि लगता है कि दर्शन कैसे करेंगे। पर लाइन चलती रहे तो इतनी परेशानी नहीं लगती। तो लाइन चलती जा रही थी और हमें बिल्कुल आराम से दर्शन हो गए वहाँ भी। जबकि शनिवार का दिन था, फिर भी हमें दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। इस मंदिर में भी फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी सब मना थी। जितना हो सका उतना मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है और काफ़ी आराम से दर्शन हुए। पता नहीं बाबा ने हमें कैसे बुलाया, हमारा बिल्कुल जाने का प्लान नहीं था, पर हम अचानक पहुंच गए। सब बाबा की कृपा है। और आगे ये एंट्री गेट है, बहुत छोटा। सालासर बालाजी के दर्शन हम लोगों ने कर लिए और हम ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे वीडियोग्राफी बिल्कुल मना कर रखी थी और चक्कर मेरी डांट भी पड़ गई। ठीक है, अब हम लोग निकल रहे हैं जयपुर के लिए, फिर वहाँ से निकलेंगे सीधे दिल्ली अपने घर बस। जैसा कि मैंने जिस दिन हम जा रहे थे उसी दिन बताया था कि संडे को हमें किसी भी कीमत पे वापस आना होता है, हम चाहे कहीं भी हों, क्योंकि मेरे हस्बैंड का संडे को काम होता है और जयपुर हम इसलिए नहीं जा पाए। और सैटरडे को हम वहाँ पर थे और हमें शाम को 6:30 वहीं बज गए थे सालासर बालाजी में। अगर हम जयपुर निकलते, जयपुर हम जा रहे थे बेसिकली शॉपिंग करने के लिए, अगर हम जयपुर निकलते तो हम किसी भी कीमत पे संडे को दोपहर तक भी वापस नहीं आ पाते दिल्ली, क्योंकि अगर जयपुर जाते थोड़ा बहुत तो घूमते, शॉपिंग करते, आधा दिन वैसे ही ख़त्म हो जाता। रात में हमें क्या कहते हैं होटल लेना पड़ता रुकने के लिए, बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है। फिर हमने डिसाइड किया लास्ट में आके कि जयपुर स्पेशली फिर कभी आएंगे सिर्फ जयपुर घूमने के लिए। ठीक है, तो जयपुर हम फिर कभी जाएंगे। फिर हम उसी दिन वापस दिल्ली आ गए और मैंने ज़्यादा कुछ खास शॉपिंग नहीं करी। एक तो बालाजी में बारिश बहुत हो गई थी, खाटू श्याम जी में बच्चों ने बहुत परेशान कर दिया था, गर्मी बहुत हो गई थी। तो 1-2 मैंने रील बनाई हैं तोरण दौर पे, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख लेना, और मैं इसमें एक आध रील थोड़ी सी अपनी ऐड कर दूँगी, वो देख लेना आप लोग। लेकिन काफ़ी कुल मिला के हमारे 2 दिन का टूर में बहुत मज़ा आया और काफ़ी अच्छा लगा। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलेंगे अपने किसी अगले व्लॉग में या किसी अगले वीडियो में। ठीक है।